औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा DXY की डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा आज हम देखेंगे डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट और कौन सा होगा आज का इवेंट जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे डे 1 और H1 की स्टोरी और फाइनली देखेंगे आपके लिए H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कम्युनिटी लिंक को भी ज्वाइन करें। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने अभी तक हमारे कोर्स में ज्वाइनिंग नहीं की तो आप कोर्स में ज्वाइन कर लो। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं एडवांस और बेसिक कोर्स की भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आपके पास। और अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल वे है कि आप जब जस्ट डायरेक्टली इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हमारे प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम फ्री। ठीक है, चलें जी, आते हैं आज के इम्पोर्टेंट फंडामेंटल की तरफ। तो आज चूंकि थर्सडे है और थर्सडे को एक न्यूज़ तो आपको पता है हतमी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो 18 अप्रैल 2024 4:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आना है। इससे पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा जो आया था वो आपको पता है अच्छी तरह के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम लास्ट जो है ना वो पॉजिटिव था और अच्छा खासा पॉजिटिव था। इस दफा भी एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि इसको पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होम सेल का पेंडिंग डाटा आना है, यानी एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा आना है कि कितने जो है ना होम्स जो है ना वो रेडी है। और उसका डाटा भी देखते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो गोल्ड मार्केट एक बार फिर दोबारा से रिट्रेस ले सकती है। चलो टेक्निकली भी देखते हैं कि आज सबसे पहले हम चलते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ लेके जाऊंगा और आपको थोड़ा समझाऊंगा। वैसे तो मैंने बैक टेस्टिंग की वीडियो एक बनाई भी थी, तो कल आपको याद हो या ना हो तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि कल का जो टर्निंग पॉइंट था वो 2383 था। और यहाँ पे आप देखो मार्केट ने काफी टाइम देर इसने मार्केट को रेजिस्ट किया, इसलिए इसको मैंने नाम दे दिया कि ये वॉल ऑफ चाइना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये डाउन थी तो आपको ये कैंडल डाउन क्लोज हुई तो 1 2 3 4 इतनी बड़ी सेल्स अपॉर्चुनिटी आपको दी और ये कैंडल जाके बिल्कुल ऊपर क्लोज हुई है और यहाँ से क्लोज अप हुई। और इसके बाद वाली कैंडल को आपने बाय अगर किया तो देखें कितना बड़ा प्रॉफिट आपको मिला होगा। इसके अलावा करीब आई दोबारा गिरी मार्केट और यहाँ पे इस ये डाउन गई, फिर स्पाइक देखिए ऊपर आई। यहाँ से अगेन अगर आपने ऊपर क्लोजिंग दे दी, अगेन बाय किया होगा तो अगेन अपने प्रॉफिट लिया होगा। फिर करीब आई, लेकिन अब की बार क्या हुआ, डाउन क्लोज हुई। देखे क्लोज डाउन। अब जब डाउन क्लोज होगी तो आपने सेल करना था और सेल की और कितनी जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट आपने किया। तो आपने खाली सीपी ट्रेड करना ही सीख जाए तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और सीपी बैक टेस्टिंग के मैं काफी वीडियो बनाता रहता हूँ, ये वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। आज का जो सीपी है उसको आपने बड़े गौर से देखना है और समझना है। आज का जो सीपी है वो है 2367.6 आज का सीपी है। मार्केट एग्जैक्टली इससे ऊपर है इस टाइम और ये कैंडल क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी जंप इन ना कीजिएगा क्योंकि इससे पिछली वाली कैंडल डाउन क्लोज हुई हुई है, तो ये कैंडल जो है ना क्लोज होना जरूरी है। तो वैसे तो आप सेल ले सकते हैं अगर इसकी अकॉर्डिंग लेते तो ठीक है, तो एस एल इसका रख सकते थे अराउंड अबाउट 69 या 70 के आसपास। तो ये क्लोज होने का वेट करें, उसके बाद अगर ऊपर क्लोज होती है तो हम बाय करेंगे। और कहाँ तक पहला टेक प्रॉफिट
72 और उसके बाद सेकंड टेक प्रॉफिट 76 और फाइनली जो टेक प्रॉफिट करेंगे वो 78 के आसपास। क्योंकि 78 इसलिए बोल रहा हूँ 79 कि यहाँ से H4 की ब्रेकआउट है, आगे जाके चेक करेंगे, ठीक है। अगर इससे ऊपर गया तो फिर आप ट्रेडिंग स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर ये कैंडल नीचे जाके क्लोज होती है तो पहली जो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे वो पहला क्लोजिंग जो है ना वो 2361, और सेकंड जो है ना वो 2357, और फाइनली 74 को भी के आसपास मार्केट एक स्पाइक लगा के जा चुकी है, फिर यानी 2354 का एक लो मार्केट ने लगाया है, ठीक है। और ये भी मार्केट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको एक और बाय मिल जाए, ठीक है। ये था सीपी का। अगर और कोशिश करूंगा कि डेली की बैक टेस्टिंग आपके लिए बना दिया करूं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपको सीपी ट्रेड करना भी आ जाए। अच्छा जी, अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी? डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको साथ साथ बताता भी हूँ कि कल मैंने आपको ये बोला था यूएस ऑयल को लेके, कि यूएस ऑयल का जो ट्रेंड है वो साइडवेज है, यानी कि इस बॉक्स के अंदर है। और इसका जो कल का टर्निंग पॉइंट था वो 84.8 था, और मैंने आपको बोला था ये कैंडल नीचे क्लोज हुई तो हमने सिर्फ सेल करना था, यहां से भी करना था, और ये ब्रेकआउट हुआ तो हमारे लिए मजीद सेल कंफर्म हो गई। और ये देखे कितनी जबरदस्त किस्म की सेल की। इवन हमने एक ये जो कैंडल है इसके ऊपर हमने बाय प्रॉफिट भी स्विंग के अंदर लिया है कल के दिन, ठीक है। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको थोड़ा बताता चलो, डिमांड जोन के पास है लेकिन मार्केट टर्निंग पॉइंट से नीचे है 8250। जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाय नहीं करेंगे, और ये इतनी बड़ी कैंडल का रीटेस्ट भी आज के दिन हो सकता है कि यहाँ पे जाए फिर मार्केट दोबारा से ड्रॉप हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका अभी बाय जो है ना ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा मजीद और नीचे मार्केट जा सकती है, 80 और 78 की रेंज में भी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब जीबीबी यूएसडी के हवाले से, तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है जीबीबी यूएसडी का वो आपको बताता चलूं कि 154.2 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाय नहीं करें। बिटकॉइन का ऑलरेडी मैं आपको बताता आ रहा हूं, और दोबारा से आपको बताता चलूं कि इसका जो ट्रेंड है वो सेल है, ठीक है। और एग्जैक्टली देखें मार्केट इस चैनल को ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुकी है डाउन साइड पे, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी 61,620 के आसपास लग चुका है। अब मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश कर रही है लेकिन इतनी पावर नहीं है, अभी इसके अंदर हाल्विंग भी आने वाली है कल, तो इसमें मैंने आपको बोला था थोड़ा करेक्शन भी मार्केट कर सकती है। लेकिन है ये डिमांड जोन के एरिया में, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, मार्केट और डाउन जा सकती है। अगर 60 और 61 ब्रेक कर दिया तो मार्केट का अगला लेवल 58 और 55 रहेगा, ठीक है। तो लेकिन हमने चूंकि इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप 61,288 से ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो बाय कर सकते हैं, जब तक इससे नीचे नहीं जाती आप मजीद सेल ना करें, ठीक है। यूरो यूएसडी थोड़ा सा अपना डिमांड बना चुका है डाउन साइड पे। इसका आपको टर्निंग पॉइंट बताता चलूं कि 1.06664 है। मार्केट इससे ऊपर है तो बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाती सेल नहीं करेंगे। इसी तरीके से जीबीपी यूएसडी का भी जो अभी ट्रेंड है वो बेरिश ही है, ठीक है, लेकिन ये अपना डिमांड जोन बना चुका है डाउन साइड पे। और 1.24533 सा टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल मजीद इसकी नहीं देखेंगे। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट है 281.1 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। ये थे डिफरेंट पॉइंट के टर्निंग पॉइंट। आते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड का सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, H1 की स्टोरी। H1 की स्टोरी की ये जो H1 की कैंडल है जिसके 46 मिनट बाकी हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लोज कहाँ होती है। अगर इस चैनल से बाहर क्लोज होती है तो मार्केट एक बार दोबारा से 76 के आसपास जाके रीटेस्ट करके आज का 2386 या 2390 भी लगा सकती है, जहन में रखिएगा, ठीक है। इस प्राइस जोन को दोबारा टेस्ट करने भी जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम डाउन साइड की तरफ बात करते हैं, अगर ये कैंडल डाउन क्लोज होती है तो देन मार्केट 2352 को टेस्ट करके एक बार रिट्रेस लेगी, और देन दोबारा से डाउन साइड पे चली जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब, आपके सामने डे वन की स्टोरी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल आपको थोड़ा समझाता भी हूँ मैं, बैक में इसलिए बताता हूँ टाइम भी शॉर्ट होता है, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको।
कल मैंने आपको बताया था कि एक डोजी क्रिएट हुआ है और ये जो डोजी है ये एक्चुअली बेरिश डोजी है। और यहाँ पे आप इतना जल्दी डिसीजन नहीं कर सकते कि मार्केट सेल में जाएगी लेकिन बाय में। लेकिन आप यूं कह सकते हैं कि 55% सेल की तवक्को है और जो है ना 45% बाय की तवक्को है। एग्जैक्टली मार्केट देखो अप साइड की तरफ जाती है, फिर क्लोजिंग जो है ना वो डाउन साइड की तरफ जाती है। कल मैंने आपको बताया कि पॉसिबल रिट्रेस का जो एरिया बताया था एग्जैक्टली उस जगह पे मार्केट ने पिन किया और अपसाइड की तरफ जा रही है। अब मैं आपको थोड़ा ये बताता चलूं कि इतना बड़ा फॉल यहाँ से मार्केट उठती है, यानी 96 से मार्केट 654 के पास आसपास जाके लगा देती है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि मार्केट इस कैंडल का रीटेस्ट करने जा सकती है। उस जब तक इसको ब्रेक करके H1 या H4 ऊपर नहीं जाती, तब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये बड़ा बुलिश हो सकता है। ठीक है, चूंकि ट्रेंड बुलिश है, ये तो आपको पता है गोल्ड का। लेकिन हम वेट करेंगे किस चीज का? दो रेंज बता रहा हूं आपको। एक बता रहा हूँ 2380 और एक बता रहा हूँ 2350। ठीक है, यानी 75 और 80 का एरिया इसका वेट करेंगे। यहां से मार्केट की सिचुएशन देखेंगे। अगर सेल पॉसिबिलिटी बनती है कोई तकरीबन H1 के ऊपर भी बेरिश इनगल्फिंग बनी तो सेल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज मार्केट अपसाइड की तरफ चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम आते हैं जनाब आपके फेवरेट लेवल H4 के ऊपर। थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूं कि मार्केट ने कल किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, मार्केट कल के दिन जब मैं वीडियो बना रहा था तो इस जगह के आसपास थी और यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग मार्केट ने क्रिएट की, ऑलमोस्ट बेरिश इनगल्फिंग कह सकते हैं। फिर उसके बाद अगला जो है ना इसने ये ब्रेक किया, अपसाइड की तरफ गई। आप इसे कह सकते हैं कि ये जो बेरिश इनगल्फिंग फेल हुई है, इसकी रीजन ये है कि कल के दिन चूंकि मार्केट का प्रेशर ऑफ कोर्स बुलिश है, तो कल कंफ्यूज किया है मार्केट ने। लेकिन अपसाइड से जो मैंने कल आपको रेंज बताई थी 96 9399, उसके पहले मार्केट रिजेक्ट होती है, ये देखो। ठीक है, और फिर उसके बाद एक बार फिर अपसाइड की तरफ जाती है, अगेन रिजेक्ट होती है और इस चैनल के पास पहुंचती है। इस चैनल, ये देखो एग्जैक्टली इस चैनल से रिजेक्ट हुई। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि जब तक इस चैनल को कि सब मार्केट क्या करती है, इस चैनल से सपोर्ट लेती है और अपसाइड की तरफ चली जाती है। अगर इसको ब्रेक करना हुआ तो एक बड़ी कैंडल क्लोज करेगी। एग्जैक्टली इस मार्केट ने डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दी, तो ये ब्रेकआउट, क्लियर ब्रेकआउट हुआ और फिर उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट भी किया। आप देखो, मैं अक्सर आपको समझाता हूं ना कि ऐसा हो कि मार्केट डाउन साइड आए फिर आप और फिर डाउन साइड की तरफ जाए, एग्जैक्टली इस ये सिचुएशन मार्केट ने कल क्रिएट किया। ठीक है। अच्छा, तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा लो लगा दिया। ठीक है, अब जो बात समझाने वाली है वो आपने समझनी है। एक मिनट में मैं इसको जरा वैल्यू सेट कर देता हूं आपके लिए। अच्छा, वैल्यू मैंने सेट कर ली है। अब क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? अब देखो मार्केट ने यहां से डाउन साइड पे एक सपोर्ट ली। ठीक है, और ये सपोर्ट क्या है? 2354 का एरिया, और अप साइड की तरफ जा रही है। ठीक है, अब ये कैंडल अगर अप साइड पे जाके इसको दोबारा से रिजेक्ट नहीं करती और ब्रेकआउट कर देती है, और ये एरिया कौन सा बनता है? ये एरिया बनता है 2386 का। ठीक है, और उसके बाद फिर अपसाइड पे जाती है तो जो पहली रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो है 2393 का एरिया। ठीक है, और अगर इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, यानी सस्टेन कर जाती है, और इस जगह पर मार्केट पहुंचने के बाद आपने क्या देखना है? बेरिश इनगल्फिंग देखनी है। कल देखे कितनी बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पे बनी, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आप सेल में जा सकते हो, अगर बेरिश इनगल्फिंग नहीं बनती तो आप बाय में बने रहे। इससे ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो देन आपने अगली जो अटेम्प्ट करनी है 2414 का एरिया होगा, और फाइनली जो स्ट्रॉन्ग सेल है 2426 और 2423 का एरिया है। ठीक है, 30 का एरिया। अब आते हैं जनाब डाउन साइड की तरफ। तो अब मार्केट अगर इससे डाउन आती है तो इसको पहली जो सपोर्ट है, जो एक दफा रिजेक्शन दे चुकी है, 2354, और अगर यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनती है 15 पे तो बाय की तरफ, और अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है और नेक्स्ट आपने अटेम्प्ट करनी है 2333 यानी 2333, और फाइनली आपका स्ट्रॉन्ग बाय 2303 और 2307 है। आज न्यूज भी है, मार्केट काफी वोलेटाइल भी हो सकती है, इसलिए गोल्ड की रेंज मैंने बढ़ा इसलिए दी है कि $100 मूव मार्केट के लिए अब कुछ भी नहीं है। इसलिए जिस डायरेक्शन में मार्केट जाए सोच समझ के अपना ट्रेड करना है, एसएल का इस्तेमाल लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।